प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत डमरू ध्वन से, घंट ध्वन से, निनाद से और अनहद नाद से। सही कहा आपने। तक का जो सफर है प्रधानमंत्री का वो पूरा हुआ और कवियो दिव्याधि महारथो जायतान् धेनुर्बोधा नड न संभवाय मयो भवाय मयो भवाय संभवाय संभवाय मयो भवाय शंकराय शंकराय मयो भवाय संभवाय संभवाय मयो भवाय शंकराय संभवायेति संभवाय संभवाय शंकराय शंकराय मयो भवाय शंकराय मयस्कराय मयहतराय शंकराय मयो भवाय शंकराय मयस्कराय मयो भवायेति मयः भवाय शंकराय मयस्कराय मयहतराय शंकराय शंकराय मयस्कराय शिवाय शिवाय मयहतराय शंकराय शंकराय मयस्कराय शिवाय शंकरायेति संमकराय मयस्कराय शिवाय शिवाय मयहतराय मयस्कराय शिवाय शिवतराय शिवतराय शिवाय मयहतराय मयस्कराय शिवाय शिवतराय मयहतरायेति मयहतराय शिवाय शिवतराय शिवतराय शिवाय शिवतराय शिवतरायेति शिवतराय। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु भविष्यतो दग्धासो अपरीकास उद्भिदाः देवानो यथा
विद्वेधे असन्नपरायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्रेजुयतां देवानाग्मुरादि अभिनो निवर्ततां देवानाग्मुसख्यमुपसेदिमाभयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान्मूर्भयानि विदाहुमहे भयम् सप्तर्षियों से अवन्तिकायां निहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् भोले 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 महर्षियों में से एक महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि, जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव, जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आप तक पहुंच रही है। बेहद विहंगम मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संहार का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं, जहां पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को, तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज़्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है, जहां पर अलग अलग शिवपुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें, तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए
भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे, और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही, उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। और निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म, धर्मांतर, मत, मतांतर को किनारे रखते हुए एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया, वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधे, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है, और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर देखें अजय, तो ये भारत के विश्व के मस्तक पर, विश्व के क्षितिज पर नए भारत के अभ्युदय का सीधा प्रमाण है। पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से